जब मैंने मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल किया, यानी हर रोज मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो पहले तो मैं हर वक्त नेगेटिव सोच रही थी, तो मेरी सोच पॉजिटिव हो गई। मैं शिकायत करती थी तो ग्रेटिट्यूड फील करने लगी। मैं पहले बहुत विचार आते थे तो विचार कम हो गए। हर वक्त गुस्सा रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, तो मन शांत रहने लगा। खुद को कम समझती थी, दूसरों से तुलना करती थी, आत्म आलोचना करती थी, यानी खुद की ही आलोचना करती थी, खुद में ही कमी ढूंढती थी। मैं क्या नहीं कर सकती थी वो ढूंढती थी। लेकिन जब से मेडिटेशन किया तो खुद की वैल्यू पता चली, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसके फायदे क्या है और मेडिटेशन कैसे कब करना है, और आगे भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब हम मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, पहले तो हमारे जो विचार होते हैं वो आने कम होने लगते हैं। हमारा फोकस विचारों पे होता है कि हम क्या सोचते हैं, उसके प्रति हम जागरूक होते हैं, तो हम हर एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव कर पाते हैं। हम क्या महसूस करते हैं उसके प्रति जागरूक होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, शांति महसूस होती है, हम खुद की वैल्यू जानने लगते हैं, खुद पे भरोसा करने लगते हैं, विश्वास बढ़ता है, क्लियरिटी बनती है, फोकस बढ़ता है, एनर्जी अच्छी रहती है, खुश रहने लगते हैं, संतुष्टता आती है। न जाने कितने कितने फायदे होते हैं मेडिटेशन करने से, ये मैंने खुद अनुभव किया है। वैसे तो मेडिटेशन बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत सारे आते हैं। गाइडेड मेडिटेशन भी आता है, साउंड मेडिटेशन भी आता है और बहुत सारे आते हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो मैं करती हूँ, जो अब्राहम हिक्स ने बताया है वो सिंपल वे में जो मैं करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब मेडिटेशन कैसे करें। अगर आपको मेडिटेशन के और भी फायदे जानने हैं तो मेरे एक वीडियो बना हुआ है मेडिटेशन के फायदे, वो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेडिटेशन को कैसे करते हैं, कब करते हैं। मेडिटेशन कोई भी समय जो आपको ठीक लगे, सुबह में और रात को बेस्ट टाइम है। बाकी आपको जब भी टाइम मिले तो करना है। एक शांत जगह चुन के बैठना है जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स फील करे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करनी है और बस अपनी सांस पर ध्यान देना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कोई विचार आए तो उसे रोकना नहीं है, बस आते हैं और जाते हैं, उस पे ध्यान देना है, कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब विचारों को कंट्रोल करना नहीं है, बस उन्हें अलाउ करना है, आने और जाने देना है। और जब भी हमें लगे कि हमारा ध्यान विचारों पे आ गया है तो फिर से हमें हमारा ध्यान सांस पे लाना है। यह प्रक्रिया चलेगी। पहले पहले तो हमें बहुत सारे विचार आएंगे, नॉर्मल भी नहीं आते, इतना मेडिटेशन में आएंगे। हम थक जाएंगे कि ये विचारों का फ्लो तो बढ़ गया है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं, कोई रूम साफ करने बैठते हैं या कपबोर्ड या फ्रिज कुछ भी साफ करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, सब सामान बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है, घर पूरा बिखर जाता है, अस्त व्यस्त लगता है। लेकिन हम जब फिर वापस अंदर रखते हैं सामान तो सब अच्छा हो जाता है। वैसे ही जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारी जो भी माइंड का कचरा है वो बाहर निकलेगा। तो बहुत सारे विचार आएंगे जो हमें अच्छा फील नहीं करवाएंगे। तो बहुत लोग यही स्टार्टिंग के फेज में ही मेडिटेशन को छोड़ देते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंपलसरी अपने आप पे कंट्रोल करने, हर रोज मेडिटेशन करने बैठना ही है, कंसिस्टेंसी के साथ। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। टाइम आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, लेकिन बैठना नियम है। अगर हम ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, हर रोज मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे हर नेगेटिव विचार अपने आप पॉजिटिव बनते जाएंगे। हम अच्छा फील करेंगे। हमारे माइंड में विचार आते हैं वो पास्ट के डर के होते हैं या फ्यूचर की चिंता के होते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम वर्तमान में जीने लगते हैं, और वर्तमान में जितना जिएंगे उतना हम अच्छा महसूस करेंगे। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। हम अच्छा महसूस करेंगे तो उसका असर हमारे रिलेशन पे भी पड़ता है। हम अच्छा फील करेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी, फोकस अच्छा रहेगा, क्लियरिटी अच्छी रहेगी, तो हमारे काम में भी हमारा ध्यान फोकस अच्छा रहेगा। हम पॉजिटिव होंगे तो इसका पूरा इफेक्ट हमारे काम पे भी पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ओवरऑल हमें बहुत सारे फायदे मेडिटेशन से मिलते हैं।
और हमने देखा है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मेडिटेशन करते ही है। क्यों ना हम भी मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो मैंने भी मेडिटेशन को अपनाया और इतने सारे फायदे मुझे भी दिखे। मेरा मेंटल हेल्थ किस तरह अच्छी हुई है वो मुझे पता चला। मुझे पता है कि मैं पहले कैसा फील करती हूँ और अब कैसे फील करती हूँ। अब मुझ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती। और दूसरी प्रैक्टिस है बुक रीडिंग। मैं बुक रीडिंग को अपना लिया। जब भी टाइम मिले मैं बुक पढ़ती थी। सेल्फ हेल्प बुक, कॉमेडी के कोई स्टोरी बुक नहीं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती थी। उसमें से मुझे बहुत फायदा मिला कि हमारी सोच, हमारे शब्द कितना इम्पेक्ट करते हैं हमारी लाइफ पे। वो सब पता लगने लगा कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। डर, चिंता, ये सब नेगेटिविटी, उदासी, आलोचना करना, निंदा करना, चुगली करना, हर वक्त शिकायत करना, ये सब जो हम कर रहे हैं जाने अनजाने में, वो हमारे जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सब पता चलने लगा। तो ये बुक पढ़ने से मुझ में अवेयरनेस आई। मेरी फीलिंग्स के प्रति मैं अवेयर हो गई, जागरूक हो गई कि मैं अब क्या महसूस कर रही हूँ और उसे अच्छा करने की कोशिश करती रहती हूँ। जैसे जितना अच्छा महसूस करे उतने हमारे वाइब्रेशन अच्छे होते हैं और हमारी जीवन अच्छा बनता जाता है। तो ये सब पता चलने लगा। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन और बुक रीडिंग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। अगर आपको बुक के नाम चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवश्य बुक के नाम दूंगी और फिर अपने आपको पता चलता जाए। बुक नहीं कर सकते, उसका टाइम नहीं है तो बुक समरीज के ऑडियो भी आते हैं यूट्यूब पे, वो भी आप सुन सकते हैं। जब भी टाइम मिले पॉजिटिव कंटेंट सुनिए। मैं तो क्या करती थी, जब भी टाइम मिले तो टीवी हो या मोबाइल हो, बस पॉजिटिव कंटेंट ही देखती थी, पॉजिटिव कंटेंट ही सुनती थी। ज्यादातर मौन रहती हूँ, नाम जप करती हूँ। इस दिनचर्या से मेरे अंदर बहुत बड़े बदलाव आए। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो मैं आज इतना बोल पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, जो मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं साधारण हाउसवाइफ हूँ। बच्चों की, घर की देखभाल करने पूरा दिन व्यतीत हो जाता। नेगेटिव सोच रही थी और कुछ करना है वैसा सोच रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था कि कुछ कर पाओ। और जब से मैंने मेडिटेशन और बुक रीडिंग को स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा महसूस करने लगा, अच्छा सीखने लगी, अच्छा करने लगी। तो फिर जो मैं सीख रही थी वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे दूसरों लोगों तक भी पहुंचाऊं, ताकि दूसरों लोगों को भी हेल्प हो, दूसरे लोग भी आगे बढ़े, उनकी भी सेहत अच्छी हो, उनका भी मेंटल हेल्थ ठीक हो, वो भी आगे कुछ। तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। मुझे कुछ नहीं आता था। हाँ, मेरी छोटी बेटी ने मुझे ये चैनल खोलने में और एडिटिंग में मदद की। फिर वे भी 10th स्टैंडर्ड में आ गई तो वो भी बिजी होने लगी। एडिटिंग भी उससे नहीं हो रहा था। तो मैंने धीरे धीरे एडिटिंग सीखा। मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो जितना आता था, जितना सीखती थी वैसे करती गई और इतना बोल सकती हूँ। और आज मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, हमें ही खुद अपनी मदद करनी हो। तो जहाँ है वहाँ से स्टार्ट करें और मेडिटेशन और बुक रीडिंग को अपना दोस्त बन, क्योंकि आगे बढ़ना है तो ये अच्छी आदतें ही हमें साथ देगी। वरना ये सोशल मीडिया और बाहर की दुनिया से हम डीमोटिवेट होते रहेंगे और कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम अपने आप को कम समझेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, खुद की तुलना करने लगेंगे और न जाने कितना कुछ डिप्रेशन में आ जाएंगे, उदास रहेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम हमारा दिन हर उसमें ही बिगाड़ देते। लेकिन मेडिटेशन और बुक रीडिंग आप करोगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको बाहर की दुनिया से बहुत फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि मुसीबत या परेशानी नहीं आएगी, वो तो आएगी, लेकिन हमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम उसका सामना कर पाएंगे। वही परिस्थिति में हार भी निकलेंगे और हमारा मूड भी अच्छा होगा। हम अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे माइंड के साथ उस परिस्थिति में से बाहर निकल पाए। बुक रीडिंग से आपको पता चलेगा कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि हम बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो हमारे विचार हमारे माइंड के बीज है। कुछ भी हम सोचे, कुछ भी हम बोलेंगे, वो ही बीज हमारे माइंड में जाके वैसे ही हमारी फसल होगी। लेकिन अगर बुक रीडिंग और मेडिटेशन करेंगे तो हम सोच समझ के हमारे मस्तिष्क में बीज डालेंगे जो हमें अच्छी फसल। इसीलिए अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, वो बुक पढ़ते ही पढ़ते हैं, जहाँ जाते हैं बुक साथ में ले जाते। तो क्यों ना हम भी ये दोनों प्रैक्टिस को अपनाएं और हमारे जीवन में हम उसे लागू करके हमारा जीवन हम बेहतर बनाएं। अगर आपको ये बात अच्छी और सच्ची लगी तो कमेंट में यस लिखिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और डियर वन के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये पॉजिटिव कंटेंट उन तक भी पहुंच सके और उन लोगों को भी मदद मिल सके। और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लर्न एंड ग्रो।